Good morning everyone, welcome back to my channel that is IGNOU Pathways, and in this video I am going to share some important questions of MCU 022 जो ये पेपर आपको देखने को मिलेगा कब 6 जुलाई 2024 को। जी हाँ, ये 6 जुलाई 2024 आपके परीक्षा की घड़ी है जो कि आपको MCU 22 की परीक्षा देनी है। और इस MCU 22 की परीक्षा में आपको क्या पेपर आ सकता है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है, क्या इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, क्या इसके थ्योरी क्वेश्चंस करने से हमारा जो आंसर्स है वो रेडी हो जाएगा, हमारे आंसर सफिशिएंट होंगे और क्या हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस करने से। ये काफी ज्यादा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, लेकिन मैंने ये सारे क्वेश्चंस को हल कर दिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस है। और अगर आप ये थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस करते हो तो आपको नो डाउट आप 80% मार्क्स स्कोर कर लोगे विदाउट टचिंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। So my dear friends, my dear distance learners, today in this video I am going to share some important questions of that. सो वीडियो पे अगर आप नए हो, अगर चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो और हमारे वीडियो को एक लंबे तौर पे देखो क्योंकि ये जो डिस्टेंस लर्निंग का पाथ है जो काफी इफेक्टिव है। अगर आपने हमारा रिव्यू वाला वीडियो सेक्शन नहीं देखा है, रिव्यू वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो आप प्लीज उसे रिव्यू वाले प्लेलिस्ट को विजिट कर ले क्योंकि आपको बहुत सारे रिव्यूज देखने को मिलेंगे हर पेपर से रिलेटेड, क्योंकि हमारे बताए गए सजेशंस आपको एग्जाम्स में काफी बेनिफिशियल होते हैं। तो उसी तरह ये जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, इस क्वेश्चंस को अगर आप एक सटीक तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो इग्नू का ये जो एग्जाम्स का पाथ चल रहा है तो आपको ग्रेड कार्ड में अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को बिना लेट किए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है। उससे पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस जो MCU 22 का ये जो कोड है, सब्जेक्ट कोड, इसके सब्जेक्ट का नाम क्या है? दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशंस। क्यों ही जरूरी है? क्योंकि कोई भी मैनेजर जब भी बिजनेस डिसीजंस लेगा तो उसको एक एक्यूरेट डाटा चाहिए और उस डाटा को वो डील कैसे करेगा इसके लिए उसके पास सर्टेन मैनेजरियल स्किल्स होने चाहिए और उस स्किल्स को डेवलप कराता है ये पेपर दैट इज MCU 22, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। ये पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और हमारे इस एमकॉम की सीरीज के लिए भी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें टोटल देखिए मैंने यहाँ पर टोटल आपको 26 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 25 नहीं 26 क्वेश्चन दिया है और ये 26 क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट से। और ये थ्योरी पार्ट अगर आप करते हो तो नो डाउट आपको 80% आप इसमें आराम से बढ़िया से स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जिसमें 4 स्टेट्स पूछे गए हैं। डिसीजन डिस्क्राइब द 4 स्टेट्स ऑफ द डिसीजन एनवायरनमेंट इन मैनेजरियल एप्लीकेशंस। चारों स्टेट्स को इसमें आपको डिफाइन करना है और उसके एग्जांपल्स भी देने हैं जिससे वो रिलेटेड है और बताना है क्यों। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को बताना है इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक फंक्शंस में कैसे ये कारगर साबित होता है उसको भी आपको बताना है। फिर कोरिलेशन क्या होता है, कैसे ये डिफरेंट होता है और इसके कितने सर्टेन डायग्राम्स होते हैं। स्कैटर डायग्राम्स के जरिए आपको इस क्वेश्चन को एक अच्छा सा मार्क देना है। जी हाँ, जो मैंने यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर डायग्राम वाला पार्ट आ सकता है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए। इसे बिल्कुल करके जाना है आपको। और आपने क्लास 10 से मोड पढ़ते हुए आप आए हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का ये चैप्टर है, वो मोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इसका आप डेफिनेशन, इसका मॉडल क्लास, इसके हर एक सीरीज को आप जान जाइए और जानने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज वाला वो भी आप इसको याद कर लीजिए, मेरिट डिमेरिट्स याद कर लीजिए और 20 मार्क्स आप पा लीजिए क्योंकि काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक सैम्पलिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के बीच में आपको एक कंपेयर करना है, एक डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस
और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं ताकि आप एक गुड हाइपोथेसिस को एलोबरेट कर सको, उसको बता सको अच्छे से, ठीक है। और सिग्निफिकेंस बताने हैं आपको, एलोबरेट ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल ऑन द पी वैल्यू ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, उसके महत्व को आपको बताना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफी यूनिक क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको फ्रंट पेज में भी देखने को मिल सकता है। कंपनी दैट सेल्स बैटरी गारंटी देम फॉर अ लाइफ ऑफ 24 मंथ। एक कंपनी ऐसी है जो 24 महीने के लिए किसी बैटरी पे गारंटी देती है। इफ द लाइफ ऑफ द बैटरी इज नॉर्मली डिस्टर्ब विद a mean of 34 months and a standard deviation of 5 months, calculate the number of batteries that will have to be replaced under the guarantee। अब वो कैलकुलेट करना है आपको, क्या यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैटरीज, यहाँ पे नंबर ऑफ बैटरीज आपको कैलकुलेट करना है और क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन वाला क्वेश्चन इसमें से उभर के आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो कि शॉर्ट नोट्स वाला मंजर है, जिसमें आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं। एक मैनेजरियल एप्लीकेशन वाला जो आपको पहले शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिला, फिर कोरिलेशन वाला जिसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट और इसके इंपॉर्टेंस को बताना है। फिर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग सिनेरियो, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये 3 में से आपको 2 करना है। फिर देखिए, ये फिर से सेंट्रल टेंडेंसी वाला क्वेश्चन आ गया, अरिथमेटिक मीन। उसमें आपको हर तरह से, हर मेथड से आपको याद कर लेना है, उसका फॉर्मूला भी, उसका प्रॉपर्टीज भी, उसका मेरिट्स भी और उसका डिमेरिट्स भी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, डिस्कस द डिसीजन थ्योरी एंड एलिमिनेट द की इश्यूज विद इन दिस थ्योरी, और कैसे इसका अप्रोच मैनेजरियल एप्लीकेशन के लिए जरूरी है उसको भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो भी आपको इसमें करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो एक्सप्लेन द 4 स्टेट्स ऑफ डिसीजन एनवायरनमेंट एंड रिलेवेंस टू द, ये क्वेश्चन देखिए काफी बार रिपीट हुआ है और ये फर्स्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि मैंने इसे दोबारा से इसे दे दिया है ये गलती से, लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लेके आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्कस डिसीजन थ्योरी एंड आइडेंटिफाई द की इश्यूज विद इन द फील्ड, उसके इश्यूज को आपको बताना है। फिर है एलाबोरेट ऑन द डिफरेंस बिटवीन, देखिए फिर से ये क्वेश्चन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, मुझे लगता है ये रिपीट हो गया है, ये 2 क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में आपको डिस्टिंग्विश लिखना है। फिर सेंसस और सैम्पलिंग के बीच में लिखना है। फिर है आपका पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो 2 टर्म्स है उसको आपको बताना है, ठीक है, कि क्यों ये जरूरी है। फिर ओजिब्स क्या होता है और उस कैसे आप ओजिब्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो वो बताना है। क्वांटाइल्स क्या होता है, ठीक है। फिर क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के बीच में आपको एक इलस्ट्रेशन देना है, ठीक है। फिर है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग वेरिएबिलिटी फॉर मैनेजरियल डिसीजंस, देखिए वेरिएबिलिटी आ गया, कार्ल पियर्सन वाला क्वेश्चन, बॉली कोएफिशिएंट काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये फिर से रिपीट किया हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जो हमेशा पूछा जा सकता है, एकदम साधारण तरीके का क्वेश्चन है, ची स्क्वायर टेस्ट, उसका ब्रीफ आपको देना है। अगर वो पढ़ते हो तो आपका वो क्वेश्चन एकदम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस टर्म एंड एग्जामिनेशंस में। फिर है टाइम सीरीज एनालिसिस, ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट वुड बी द कंसिडरेशन इन द चॉइस ऑफ अ फोरकास्टिंग मेथड, इसको भी आपको करके जाना है। जिसमें से देखिए, अगर हम टोटल यहाँ 26 क्वेश्चन तो लेके आया है, लेकिन इस 26 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, जैसा कि कोरिलेशन वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग देख रहे हो, तो ये जो, और ये क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हो, 4 स्टेट्स ऑफ डिसीजन वाला, जिसमें देखो ये वाला क्वेश्चन है जो पहले ही मैंने दे रखा है। तो ये जो 3 क्वेश्चन जो मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है ना, ये 3 क्वेश्चन को आपको एकदम 100% कैच करके जाना है बिना किसी संदेह का। अगर आप ये करते हो ना तो आपको नो डाउट है कि आप 60% मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर कर लियो। ये तीनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कोरिलेशन, फिर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, फिर इसके बाद जो सेंट्रल टेंडेंसी वाले क्वेश्चंस है जो काफी इजी है और काफी जल्दी आप कर सकते हैं।
प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में डिस्टिंग्विश, उसको आप कर सकते हैं। सो ये बेसिकली अगर हम मिलाए वो 3 क्वेश्चंस को अगर हम हटा दे या 4 क्वेश्चंस को हटा दे तो टोटल बच जाता है 22 क्वेश्चंस। जैसा कि पेपर भी एमसीक्यू 22 का है और मैंने क्वेश्चंस भी 22 आपको दिए हैं। ये 22 क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और इसके रिव्यू वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मैंने रेडी कर दिए हैं। जिन भी बच्चों को इसके पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पे जो नंबर चल रहा है, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। और आप इसके जो आंसर्स है उसको आप कैसे लिखोगे, उसको आपको जो हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करा है उस कॉन्टेक्स्ट को एक बार रीड आउट करो। रीड आउट करने के बाद क्वेश्चंस को एक बार आप एनालिसिस करो अपने ब्रेन पे। आप देखो कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा और इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसको रिलेट करो। तभी आपका जो ये एमसीक्यू 22 का जो एग्जाम है वो आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और हाँ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इग्नू पाथवेज आपके लिए एक डिस्टेंस लर्निंग का पाथ काफ़ी इफेक्टिव बनाया है। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद एंड जय भारत।